अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर फरताश है और मैं बुनियादी तौर पे एक यूरोलॉजिस्ट हूँ। मैं कॉलेज ऑफ फिजिशियंस एंड सर्जन्स का फ़ेलो हूँ और आज जिस मौजू पे मैं आपके लिए ये वीडियो बना रहा हूँ उसका ताल्लुक़ है मोटापे से और मोटापे से पड़ने वाले हमारे जिनसी ज़रूरियात और जिनसी फ़ेल या सेक्शुअल लाइफ या सेक्शुअल डिसफंक्शंस या सेक्शुअल प्रॉब्लम्स जो मोटापे की वजह से दरपेश होते हैं। मोटापे की वजह से मर्दों और औरतों दोनों में सेक्सुअल डिसफंक्शंस होते हैं। आज का हमारा फोकस इसी मौजू पे है और मैं आपको मर्दों और औरतों में दोनों में जो मोटापे की वजह से प्रॉब्लम्स आते हैं उस पे एक थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा। मोटापा बुनियादी तौर पे एक्सेस फ़ैट या चर्बी की ज़्यादती को कहते हैं और मोटापे की कई वजूहात हो सकती हैं, जिसमें कुछ वजूहात मौरूसी हैं, मरीज़ का उस पर कोई अमल दखल नहीं होता, और कुछ जो वजूहात हैं वो सोशल या साइको सोशल भी हैं। मतलब ये कि अगर आपको फूड को खाने में आप बहुत दिलचस्पी रखते हैं और ऐसी चीज़ें खाते हैं जिससे आपका वज़न बढ़े और आपकी फ़िज़िकल एक्टिविटी नहीं है इतनी, तो उससे भी आपका वज़न बढ़ सकता है। लेकिन इसके अलावा बहुत सी मौरूसी बीमारियां भी होती हैं जिसकी वजह से मोटापा ज़्यादा होता है, जिसको ये तहकीकात होने के लिए होना ज़रूरी है उसके इलाज से पहले। जब भी एक पेशेंट मोटापे का शिकार होता है या उसकी वेस्ट लाइन बढ़ती है या उसकी बॉडी में चर्बी की मकदार ज़्यादा होती है, तो वो अपने साथ बहुत सी दीगर बीमारियां भी लेके आता है, जिसमें सर फ़हरिस्त ब्लड प्रेशर, शुगर, दिल के अमराज, शरीयानों में चर्बी की मकदार ज़्यादा हो जाना, जिसकी वजह से और बहुत सी बीमारियां जन्म ले सकती हैं। जिस तरह मैंने बताया दिल की मरज़ है, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सी आपके ऑर्गन्स हैं जो इसकी वजह से डैमेज हो सकते हैं। मोटापा के साथ साथ जो साइको सोशल इश्यूज़ हैं वो ये है कि जो मरीज़ मोटापे का शिकार होता है उसकी नेचुरली फ़िज़िकल एक्टिविटी कम होती है या वो कम करता है। तो जब वो फ़िज़िकल एक्टिविटी भी कम करता है और वो मोटापे का भी शिकार होता है तो सोशली या माशरती तौर पे उसकी एक्सेप्टेबिलिटी कम होती है। मेरा कहने का मकसद ये है कि लोगों के लिए वो एक मज़ाक का सामान भी प्रोवाइड करता है। जब एक मोटा बंदा आपके पास एंटर होता है तो सूनर लेटर कोई ना कोई उस पर कोई कमेंट पास करेगा या उससे कहेगा कि अपना वज़न कम करो या व्हाटएवर। मेडिकली जब ये तमाम बीमारियों का शिकार वो मोटा आदमी होता है तो उसके साथ साथ उसको सेक्सुअल डिसफंक्शन का भी शिकार वो होता है आमतौर पे। मतलब जो अभी तक रिसर्चेस हुई हैं उसमें ये साबित हुआ है कि ना सिर्फ मर्द बल्कि ख़वातीन भी जिनको ये तमाम अमराज मोटापे की वजह से हों वो भी सेक्सुअल डिसफंक्शन का शिकार होते हैं। मर्दों में बिलअमूमन होशियारी का ना आना, सेक्स का दिल ना करना, और इसके अलावा जो सेक्सुअल परफॉर्मेंस है या जो आप बीवी के साथ जो टाइम लगाते हैं सेक्स में उसमें भी कमी वाक़या होना तमाम मोटापे की नतीजे में हो सकती हैं। जहाँ तक ताल्लुक़ है फ़ीमेल का या ख़वातीन का, जब भी मोटापे की शिकार ख़वातीन इन बीमारियों का या जो मोटापे के साथ आती हैं उनका शिकार होती हैं, तो उसमें बहुत ज़्यादा इम्कानात होता है कि उनकी जो सेक्सुअल डिज़ायर है वो कम हो जाए। उसमें ये भी एहतमाल होता है कि इनको जो लुब्रिकेशन है, जो वो गीली होती हैं ड्यूरिंग सेक्स, वो कम हो जाए। उनको जो सेक्सुअल अचीवमेंट है या जो सेक्सुअल ऑर्गेज़म है उसकी भी जो क्वालिटी है वो कम हो जाती है। तो ओवरऑल मोटापा जो है वो आपकी सेक्सुअल लाइफ को मुतासिर करता है वन वे और दी अदर, चाहे वो साइकोलॉजिकली तौर पे करे या वो मेडिकली इन बीमारियों की वजह से करे। लेकिन मोटापा किसी न किसी तरीके से उसके इम्कानात बहुत ज़्यादा हैं कि आपको आपकी सेक्सुअल लाइफ को वो मुतासिर करे। मोटापे का जो मरीज़ होता है उसमें और नॉर्मल आदमी में आमतौर पे जो टेस्टोस्टेरोन या जो बाकी हार्मोन्स होते हैं वो एक ही लेवल के होते हैं, लेकिन जो तमाम बाकी एसोसिएटेड अमराज होती हैं वो उसको उसकी सेक्सुअल लाइफ पे काफ़ी इम्पैक्ट डाल सकती हैं या डालती हैं। हेल्दी डाइट और डेली एक्सरसाइज मोटापे के दो बड़े अच्छे सॉल्यूशंस हैं जो हर इंसान को करने चाहिए ताकि उसका वज़न कंट्रोल में रहे और उसकी सेक्सुअल लाइफ और जो सेक्सुअल हेल्थ है वो मेंटेन रहे इन द लॉन्ग रन। लिहाजा मोटापा इट्सेल्फ
बहुत सी चीज़ों को दावत देता है और वो आगे चल के आपकी सेक्सुअल लाइफ को मुतासर करती हैं। एक और चीज़ जो मोटे मर्द आके मुझसे कंप्लेन करते हैं और जब मैं उनसे पूछता हूँ कि आपका वज़न रिसेंटली बढ़ा है या कुछ अरसा हो गया आपके वज़न को बढ़े हुए, वो ये होता है कि डॉक्टर साहब हमारी पीनस की लेंथ कम हो गई है। एक्चुअली उनकी पीनस की लेंथ कम नहीं होती, पीनस की लेंथ एक ही रहती है। जब से आप बड़े होते हैं, जब से आप एडल्टहुड में जाते हैं, तब से आखिर तक पीनस की लेंथ एक ही रहती है। लेकिन जो उनका फ़ैट जमा हो जाता है पीनस के गिर्द, उसमें उनका पीनस जो है वो बरी हो जाता है, वो घुस जाता है अंदर और उनको लगता ये है कि उनके पीनस की लेंथ जो है वो छोटी हो गई है या पीनस उनका छोटा हो गया है। दर हकीकत जब वो फ़ैट की पैड उतरेगा और जब आप वर्जिश करेंगे और आपका वज़न कम होगा और चर्बी कम होगी, तो आपका जो पीनस अंदर बरीड है वो खुद ब खुद बाहर आएगा। लिहाजा इसीलिए हम सजेस्ट करते हैं कि आप डेली एक्सरसाइज करें, वज़न को कंट्रोल में रखें। और एक चीज़ होती है जिसको हम BMI कहते हैं, बॉडी मास इंडेक्स, उस पे भी ज़रा कंट्रोल में रखें। वो आपको बहुत से नेट साइट्स में मिल जाएगा। तो अगर आपका BMI कंट्रोल में है और आपकी वेस्ट लाइन जो है वो उसके मुताबिक है, तो आई थिंक दैट इज़ अ गुड न्यूज़ फॉर यू फॉर अ गुड सेक्सुअल लाइफ एंड सेक्सुअल हेल्थ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।